ज़्यादा रिटर्न मिलता है ज़्यादा रिस्क लेने से, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेने से क्या ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है? नॉट नेसेसरी। यहाँ पे और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है इन्वेस्टमेंट हॉराइजन। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? किसी ने अगर इन्वेस्ट कर रहा है बस फॉर 2 years और वो सजेस्टेड है फॉर 5 years और मोर, ऐसा केस में क्या होता है कि फॉर शॉर्ट टर्म इट मे बी वोलेटाइल। अगर कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है फॉर से 2 लाख रुपीज फॉर 2 years एंड आफ्टर 2 years यू हैव एस्टिमेटेड सम 10% रिटर्न, तो आफ्टर 2 years कितना रिटर्न आ सकता है? फॉर से 10% रिटर्न मिल रहा है, मतलब 240 to 250 रिटर्न आ सकता है। लेकिन फॉर 2 years अगर मार्केट वोलेटाइल रहेगा तो ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाख से नीचे भी आ जाएगा। लेकिन ओवर 5 years क्यों कॉन्फिडेंस के साथ हम बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा? क्योंकि इन लॉन्ग टर्म वी हैव सीन कि मार्केट एक डायरेक्शन लेता है और जो अपवर्ड्स होता है, और ये अपवर्ड्स डायरेक्शन इन लॉन्ग टर्म ये आपका बहुत सारा रिस्क कम कर देता है। एलिमिनेट तो पूरा नहीं होता है लेकिन कम कर देता है। तो ऐसा ही होता है, कोई भी रिस्क लेने से ही आपको रिटर्न नहीं मिलता है। जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसका टाइम होराइजन मैच करना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे 3 चीज हम देखा कि रिस्क, रिटर्न एंड टाइम होराइजन। अभी आते हैं, आज हम स्मॉल कैप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। देखिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू सेबी डेफिनेशन, मतलब जो म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन है उसके हिसाब से स्मॉल कैप स्टॉक्स बस वही स्टॉक्स है जो आफ्टर 250 अपीयर करता है। मतलब मार्केट में जितना भी स्टॉक लिस्टेड है उस पर अगर फर्स्ट 250 स्टॉक्स आप छोड़ देंगे तो उसके बाद 251 से फर्स्ट से 500 तक इसको स्मॉल कैप बोला जाता है। तो ये स्मॉल कैप यूनिवर्स में कोई भी स्टॉक लेके जो पोर्टफोलियो बिल्ड करता है, जो म्यूचुअल फंड, वो सारा होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 65% स्मॉल कैप एलोकेशन होता है, लेकिन जो रियलिटी में हम देखते हैं कि ये एलोकेशन अबाउट 45 to 55% के बीच में वैरी करता है, और बाकी का होता है अराउंड 40% मिड कैप एंड अराउंड 5% लार्ज कैप स्टॉक्स। अभी ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैसे इतना रेलिवेंट हो गया, अभी डिस्कशन में इतना क्यों आ रहा है? देखिए क्या है कि फ्यू मंथ्स बैक वी हैव सीन दैट स्पीवर रिपोर्ट आया था एस&पी के तरफ से। वो स्पीवर रिपोर्ट में हम देखे थे इन लॉन्ग टर्म लार्ज कैप म्यूचुअल फंड जो एक्टिवली मैनेज्ड है वो एक्चुअली जो लार्ज कैप इंडेक्सेस है उसको लेके जो पैसिवली मैनेज फंड्स है वो सारा फंड्स का जो रिटर्न परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस एक्टिवली मैनेज फंड नहीं बीट कर पा रहा है। ऐसा मेनली जो रीजन की वजह से हो रहा है वो है कि इंफॉर्मेशन फ्लो। लार्ज कैप स्टॉक का जो यूनिवर्स है वहां पे जितना भी स्टॉक है वो सारा डेली बहुत एक्टिवली फॉलो किया जाता है मार्केट में, और इसीलिए वहां पे नया जो इंफॉर्मेशन है वो डिस्कवर करने का चांसेस बहुत ही कम होता है। जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी स्पेस बचा है, ऐसा स्टॉक भी है जहां पे इंफॉर्मेशन, कोई ऐसा न्यू इंफॉर्मेशन जो डिस्कवर करना पॉसिबल होता है, और इसीलिए स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक का जो म्यूचुअल फंड है वो सारा म्यूचुअल फंड में बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है इन एक्टिवली मैनेज फंड देन लार्ज कैप एक्टिवली मैनेज फंड्स। आज हम स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप फंड्स में रिस्क यहाँ पे क्या क्या होता है? स्मॉल कैप का मेन रिस्क होता है वोलेटिलिटी। स्मॉल कैप में जैसे हम देखें कि स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क होता है कि इसका जो रिटर्न या परफॉर्मेंस सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत कम होता है। मतलब मार्केट थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट करेगा, अगर नीचे जाएगा तो स्मॉल कैप स्टॉक का जो पोर्टफोलियो होता है, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड्स होता है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इसीलिए स्मॉल कैप फंड्स में वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, रिस्क भी इसीलिए थोड़ा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे और एक चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन फ्लो। जैसे मैं पहले ही बोल रहा था, इंफॉर्मेशन फ्लो का यहाँ पे 2 साइड्स होता है, एक है पॉजिटिव साइड्स, एक है नेगेटिव साइड्स। पॉजिटिव साइड में क्या होता है कि अगर फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक का एक नया इंफॉर्मेशन डिस्कवर किया है तो उनको एज मिल जाता है वो स्टॉक के लिए, और उनका पोर्टफोलियो बाकी सारा पोर्टफोलियो में से थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यहीं पे नेगेटिव क्या हो सकता है? नेगेटिव ऐसा हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबिलिटी की वजह से अगर फंड मैनेजर को नहीं मिला और वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है कोई भी स्टॉक को, तो उनका पोर्टफोलियो भी वैसे अफेक्टेड होगा, और वो जो पोर्टफोलियो है, वो जो म्यूचुअल फंड है, उसका परफॉर्मेंस भी नीचे जा सकता है। तो इसीलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन फ्लो। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है आपको? स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है SIP और STP के थ्रू, ओनली SIP और STP के थ्रू। लमसम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? देखिए,
अगर आप लमसम कर रहे हैं तो कोई भी एक पॉइंट पे अगर आप लमसम करते स्मॉल कैप में, तो हो सकता है कि जो प्राइस वहां पे कैप्चर कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड यूनिट्स, जो प्राइस पे कैप्चर कर रहा है, उससे अगर मार्केट नीचे जाता है, स्मॉल कैप फंड्स बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है जैसे मैं पहले बोला, तो इसीलिए एक पॉइंट पे अगर प्राइस कैप्चर कर रहा है और उसके बाद अगर मार्केट वोलेटाइल हो गया, तो आपका वो जो पूरा फंड है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसीलिए बेटर है कि एवरेज आउट ओवर टाइम करना है, और ओवर टाइम एवरेज आउट करने के लिए आपको दो रास्ता मिलता है, या तो SIP करना है या STP करना है। अगर लमसम करना है तो वो सारा जो अमाउंट है वो आप सूटेबल कोई ओवरनाइट और लिक्विड फंड में पहले पार्क कर दीजिए और वहां से STP कर दीजिए। तो ये तो हो गया कैसे आपको इन्वेस्ट करना है स्मॉल कैप में। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे। इतना इजीली आपको मैं नहीं बोलूँगा कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, तो ये थोड़ा एनालिसिस आप भी देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है स्मॉल कैप फंड्स में। पहले तो इसके लिए हम एक कंपेरेबल सेट पहले डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा बाकी सब कैटेगरी के साथ यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पे इक्विटी बाकी जितना सब कैटेगरी होता है उसके साथ यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, जहाँ पे आता है लार्ज कैप फंड्स, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड्स। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप फंड्स तो रहेगा ही। तो यहाँ पे फंड तो ये सारा सब कैटेगरी में से लिया है, और कौन सा फंड लिया है यहाँ पे, टॉप परफॉर्मिंग फंड्स ओनली, 4 to 5 फंड्स जो टॉप परफॉर्मिंग है इन एवरी सब कैटेगरी, वो सारा फंड को हम लिए हैं। और उसमें से भी हम देखे कि किसका AUM 100 करोड़ से ज़्यादा है, और रिनाउंड जो AMC है उनमें से कौन सा फंड्स यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारा फिल्टर के बाद जो टॉप 4-5 फंड्स हो रहा है, वो सारा फंड्स का इन ईच सब कैटेगरी हम एवरेज निकाला, और ये एवरेज मतलब जो सब कैटेगरी वाइज टॉप 4-5 फंड्स है उसका एवरेज लेके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि अगर 4-5 फंड्स फ्रॉम 5 सब कैटेगरी हम एक साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का कंपैरिजन हो जाएगा, जो समझने में भी प्रॉब्लम होगा, और जो हमारा एंड रिजल्ट चाहिए कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, ये भी आना बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए हम सब कैटेगरी वाइज टॉप परफॉर्मिंग फंड्स का एवरेज निकल के उसका कंपैरिजन किया है। तो देख लीजिए अभी इसका फाइंडिंग्स क्या क्या है। फर्स्ट वोलेटिलिटी कंपैरिजन। वोलेटिलिटी कंपैरिजन में हम स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है सारा सब कैटेगरी का, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बीट शॉर्ट टर्म बीट लॉन्ग टर्म, यहाँ पे स्मॉल कैप फंड का सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी है जैसे एक्सपेक्टेड था पहले से ही, और लार्ज कैप फंड का सबसे कम वोलेटिलिटी है। नेक्स्ट है डाउनसाइड रिस्क। डाउनसाइड रिस्क क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं। डाउनसाइड रिस्क इज जो एवरेज रिटर्न होता है, एवरेज परफॉर्मेंस होता है कोई भी सब कैटेगरी का, उसके नीचे अगर वो थ्रेशोल्ड अगर ब्रेक करके नीचे आता है, तो कितना नीचे आ रहा है उसका क्या डेविएशन हो रहा है, वही होता है डाउनसाइड रिस्क। यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क भी सबसे ज्यादा आ रहा है स्मॉल कैप फंड्स का, मतलब स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा नीचे जाता है। और यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि लार्ज कैप फंड का सबसे कम डाउनसाइड रिस्क होता है। SIP परफॉर्मेंस कंपैरिजन, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड्स बीट इन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है वो है कि अगर हम परफॉर्मेंस देख रहा है तो सबसे अच्छा स्मॉल कैप किया है, लेकिन रिस्क वाइज भी सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप का ही हो रहा है। तो कैसे हमें एक कंक्लूजन मिलेगा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा देख लेते हैं कि SIP में एक्चुअल टर्म्स में कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है इन स्मॉल कैप फंड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10,000 रुपीज़ का अगर SIP करता है कोई, तो उनको मिल रहा है इन 3 years 0.68 लाख, और इन 5 years 0.97 लाख ज़्यादा मिल रहा है इन कंपेयर विद द लार्ज कैप फंड्स। नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में कंपैरिजन किया गया है शॉर्टिनो रेशियो। शॉर्टिनो रेशियो एक्चुअल जो डाउनसाइड रिस्क है उसको कैप्चर करता है इन कंपेयर विद द परफॉर्मेंस। शार्प रेशियो भी हम ले सकते थे, लेकिन शार्प रेशियो में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के कंपैरिजन में मतलब फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न कितना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है कोई भी फंड के लिए, तो वो शार्प रेशियो बोलता है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टिनो रेशियो क्या करता है कि
यहाँ पे आपको फॉर 1 यूनिट परफॉर्मेंस कितना ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क आपको लेना पड़ेगा वो सॉर्टिनो रेशियो बोलता है। और ये डाउनसाइड रिस्क स्मॉल कैप के लिए सबसे क्रूशियल हो जाता है, इसीलिए कि डाउनसाइड में कितना जाएगा, मतलब नेगेटिव में कितना जा सकता है वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना खराब परफॉर्मेंस दे सकता है, उसके हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज कैसा कर रहा है तो वो आपको एग्जैक्ट पिक्चर देगा। तो इसीलिए हम शार्प रेशियो नहीं लिया, सॉर्टिनो रेशियो यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसका कंपैरिजन किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन विद द डाउनसाइड रिस्क ऑल्सो यहाँ पे स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है फॉर 1 यूनिट ऑफ डाउनसाइड रिस्क। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर लॉन्ग टर्म आप स्मॉल कैप फंड्स में SIP STP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा लेना पड़ रहा है लेकिन उसका जो रिटर्न आपको मिलेगा वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा इन कंपेयर विद द अदर सब कैटेगरीज। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंस के साथ देखना है, वो है कि जो ज़्यादा रिस्क आपको लेना पड़ रहा है वो आपके साथ सूटेबल है कि नहीं। अगर आप ले सकते हैं इतना रिस्क तो आप स्मॉल कैप में फॉर लॉन्ग टर्म, यही रिकमेंडेशन मेरे तरफ से रहेगा कि फॉर लॉन्ग टर्म ओनली फॉर 5 years और मोर, ऐसा टाइम के लिए आप SIP और STP कर सकते हैं इन स्मॉल कैप फंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो, कीप वॉचिंग नो योर पर्स।